नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का दिन था। एक व्यक्ति सुबह काम के लिए जाता है और दोपहर ही काम से लौट करके आ जाता है और अपने पत्नी से बोलता है कि तुम करवा चौथ की तैयारी रखो, मैं मार्केट जा रहा हूं और कुछ ही देर में तुम्हारे लिए साड़ी और चूड़ियां और करवा और जो भी अन्य सामान लगेगा वह खरीद करके मैं लाऊंगा और मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। करवा चौथ का व्रत तुम तोड़ना और साथ में दोनों पूजा करेंगे। आखिरकार ऐसे ही दोस्तों व्यक्ति करता है, मार्केट जाता है, सामान खरीदता है, उसके बाद खुशी पूर्वक घर आता है, सोचता है कि चल रहा हूं और मैं अपने पत्नी को पानी पिलाऊंगा और फिर करवा चौथ का व्रत तोड़ूंगा। लेकिन साथियों, जैसे ही वह व्यक्ति घर पर लौट करके आता है और वह जो देखता है कि वह देखने के बाद उसके पैरों के तले बिल्कुल जमीन खिसक जाती है। साथियों, आखिरकार हुआ क्या था, आइए जानते हैं इस घटना को बिल्कुल विस्तार से। साथियों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है अमेठी। यहीं पर एक थाना जामो थाना, इसी थाने के अंतर्गत टिकरा एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले अमरजीत, जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 25 से 26 साल होती है। 2021 में अमरजीत की दोस्तों शादी आरती कन्नौजिया के साथ हुई थी, जो कि सुल्तानपुर की वह रहने वाली थी। आरती और अमरजीत दोनों दोस्तों पति पत्नी बन करके साथ में रहते थे। समय बीतता गया और अमरजीत के पास उतना दोस्तों खेती किसानी नहीं थी कि घर का खर्चा भी वह चला सके। उसके लिए अमरजीत को काम धाम करना पड़ता था। साथियों, अमरजीत अब इधर समय बीतता है और 2021 में शादी हुई थी, 2022 आ जाता है और अमरजीत अपनी पत्नी से बोलता है कि क्यों ना मैं काम के सिलसिले में बाहर जाऊं और तुम घर का देखभाल करना। मैं कमाऊंगा, पैसे लेकर के घर आऊंगा ताकि खुशी पूर्वक हम रह सकें, किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। आरती भी दोस्तों दबे मन से अपने पति से बोलती है कि ठीक है, अगर आपको बाहर जाना ही है कमाने के लिए तो जाइए, मैं घर का सब देखभाल कर लूंगी। आखिरकार साथियों, अमरजीत गुजरात चला जाता है काम करने। अब आरती और उसकी अमरजीत की जो बूढ़ी माँ थी, वह दोनों दोस्तों घर पर रहते थे। समय बीतता गया, साथियों भी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी। फिर अमरजीत रोजाना शाम को अपनी पत्नी के पास फोन करता था, अपनी पत्नी से बातचीत किया करता था। समय बीतता गया, इधर एक दिन बात होती है, शाम के लगभग 9:30 बज रहे थे, 10 बज चुके थे। आरती जो है उसके पेट पे अचानक दर्द होता है और जब पेट में दर्द होता है तो घर पे आरती की जो बूढ़ी सास थी, वह भी अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इलाज कराने के लिए ले जाए या फिर डॉक्टर को बुलाए। तो आरती अपने पति अमरजीत के पास फोन करती है, बताती है कि मेरे पेट में अचानक सा दर्द हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है यह मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। आखिरकार अमरजीत बोलता है कि ठीक है, रुको, मैं कुछ उपाय यहीं से करता हूँ। अमरजीत अपने चचेरे भाई राजेंद्र के पास फोन लगाता है और बोलता है कि यार, मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो रहा है, देखो कुछ उपाय तुम करो। राजेंद्र बोलता है कि ठीक है, मेरी बाइक है, अगर कोई लड़का हो तो ले जाकर के दवा करा दे। जो चचेरा भाई है राजेंद्र, वो अमरजीत से बड़ा था, यानी कि आरती का जेठ लगता था। तो राजेश बोलता है कि मैं जेठ लगता हूं, मैं कैसे जाऊंगा इलाज कराने। तो अमरजीत बोलता है कि भले जेठ लगते हो यार, लेकिन जब तबीयत खराब है तो इलाज तो कराना ही होगा। अगर इलाज नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी, जिंदगी से बढ़ के रिश्ते नहीं होते हैं। इसलिए अमरजीत राजेंद्र को दोस्तों बोलता है कि ऐसा करो, बाइक पे ले जाओ बैठा करके और मार्केट पे डॉक्टर को दिखाओ, उसका इलाज करा दो। दरअसल साथियों, अमरजीत तो गुजरात में काम कर रहा था, उसका पति। अब राजेंद्र बोलता है कि ठीक है, राजेंद्र जो है आरती को अपने बाइक पर बैठाता है और फिर ले जाता है मार्केट। एक क्लिनिक होती है, डॉक्टर होते हैं, वह बंद कर चुके थे, लेकिन साथियों फोन लगाता है, डॉक्टर खोलते हैं और आरती का इलाज फिर से करते हैं। तो सुई लगाते हैं, दवा देते हैं। आरती को जैसे ही दवा लगता है, आरती जो पेट दर्द था वह सही हो जाता है। अब आरती फिर से हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। अब जो राजेंद्र था आरती को बाइक पर बैठाता है और घर की तरफ चल देता है।
तभी साथियों उस समय अब आरती हंस रही थी, बोल रही थी, अच्छे से बात यहाँ तक की कर रही थी। साथियों राजेंद्र आरती से बोलता है कि मैं तुम मुझे छू ली हो, छुआ ही कुछ तो देना होगा क्योंकि तुम मुझे छू ली हो। आरती बोलती है कि ठीक है, आपको जो चाहिए होगा आप बताना, अगर मैं नहीं दूंगी तो मुझे बताना। अब इसी तरीके से बातचीत करते हुए चले आ रहे थे और देखने ही देखते दोस्तों राजेंद्र घर पर आ जाता है और आरती को अपने बाइक से उतार देता है। आरती अपने घर में चली जाती है, राजेंद्र भी घर चले जाता है, वह सो जाता है। सुबह होता है, राजेंद्र टहलते हुए आरती के घर पर आता है और आरती से बोलता है कि भूल गई क्या, आप मुझे छू ली हो, कुछ तो देना छूने का नतीजा। आखिरकार आरती बोलती है कि ठीक है, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रही हूं। अब ऐसे ही टाइम साथियों बीतता रहता है। आए दिन राजेंद्र जो है आरती से मजाक मजाक में बोलता था कि अभी तक आप छूने का कुछ भी मुझे नहीं दी हैं। आरती हंस के बोलती है कि ठीक है, आप बोलो आपको क्या चाहिए, अगर मैं मना करूं तो मुझे बताना। साथियों राजेंद्र मजाक मजाक में बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम एक बार मुझसे छू लो, यही मुझे फिर चाहिए। बस अब जो आरती है वह थोड़ा दोस्तों मतलब ठमक जाती है और बोलती है कि आप कैसे छूना चाहेंगे। राजेंद्र फिर बोलता है कि अमरजीत तो है नहीं घर पे, तो क्या ना एक बार मैं तुम्हें छू लूं। इतना सुनते ही साथियों आरती थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और बोलती है कि जैसी आपकी मर्जी। आखिरकार राजेंद्र बोल देता है कि ठीक है, आज शाम को मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आरती दबे मन से बोलती है कि ठीक है। अब राजेंद्र शाम का दोस्तों इंतजार कर रहा था। इधर आरती शाम को खाना पीना खाती है, फिर उसके बाद लेट जाती है और फिर अमरजीत का फोन आ जाता है और आरती और अमरजीत काफी देर तक दोस्तों फोन पर यहां तक की बात करते हैं। और जैसे ही अमरजीत का साथियों फोन करता है तो आरती के मोबाइल पर तुरंत ही राजेंद्र का फोन आ जाता है और राजेंद्र बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आऊं कमरे में। आरती साथियों बोलती है कि जैसी आपकी मर्जी। अब राजेंद्र दबे पांव आरती के दोस्तों कमरे में आ पहुंचता है। आखिरकार साथियों आरती और राजेंद्र दोनों कुछ देर तक बातें कर रहे थे। बात करते करते दोनों दोस्तों कब एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, दोनों के बीच में कब संबंध बनने लगता है पता ही नहीं चलता है। अब दोस्तों ये जो संबंध का सिलसिला था एक दिन का नहीं था, अब ये रोजाना का सिलसिला बन चुका था। राजेंद्र और आरती आए दिन एक दूसरे का संबंध बनाते, जब कोई घर पे ना होता, चाहे दिन हो या रात हो। दरअसल दोस्तों अभी राजेंद्र की शादी नहीं हुई थी। अब राजेंद्र दरअसल दोस्तों आरती की बूढ़ी सास थी, वो कहीं काम के सिलसिले में अगर चली जाती तो राजेंद्र आरती के घर दोस्तों तुरंत आ जाता और आरती के साथ संबंध वगैरह बनाता। अब साथियों यह सिलसिला चलता रहा। फिर उधर 2024 में करवा चौथ आ जाता है। जो आरती उसका पति अमरजीत करवा चौथ के लिए पैसे लगाता है खाते में। आरती जो मार्केट से सामान वगैरह खरीदती है और अपने पति को अमरजीत के लिए करवा चौथ का व्रत रहती है। शाम को हो जाता है, करवा चौथ का व्रत तोड़ती है, अपने पति से वीडियो कॉलिंग पे शाम हो जाता है। लेकिन साथियों आरती उस समय खाना नहीं खाई होती है। फिर रात के लगभग 11 बजे जाते हैं। राजेंद्र रात में आरती के घर पे आ पहुंचता है। अब जब राजेंद्र आरती के घर पे आता है तो फिर राजेंद्र आरती को पानी वगैरह पिलाता है और फिर खाना भी यहाँ तक के खिलाता है अपने हाथों से। आरती भी राजेंद्र को दोस्तों खाना पीना खिलाती है जो कुछ बनाई थी। आखिरकार साथियों उसी समय आरती जो है राजेंद्र से बोलती है कि कब तक हम छिप छिप करके तुम मुझसे करवा चौथ मनाओगे और कब छिप छिप करके हम मुझसे मिलते रहोगे। राजेंद्र भी बोल देता है कि अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जल्द ही मैं तुम्हें खुलेआम करवा चौथ मनाऊंगा, यह मेरा आदा है, खुलेआम तुमसे शादी करूंगा। यही सब बातें करते हैं। इधर टाइम बीतता है, समय बीतता रहता है। दिसंबर 2024 की बात होती है। अमरजीत घर पे आता है, घर पे रहता है, लेकिन उसी दौरान दोस्तों आरती के मोबाइल पे राजेंद्र का नंबर देखता है अमरजीत देखता है। फिर आरती और राजेंद्र दोनों दोस्तों एक दूसरे से घंटों तक बात किए हैं और कई बार तो आरती दोस्तों छिप करके बात करती है। साथियों अमरजीत देख लेता है।
अब इन्हीं बातों को लेकर साथियों अमरजीत और आरती के बीच में आए दिन झगड़ा तो शुरू ही हो जाता है। साथियों अमरजीत निश्चित कर लेता है कि अब आरती को अपने साथ ही ले जाऊंगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार साथियों अमरजीत जो है आरती को साथ में गुजरात लेकर के चला जाता है, लेकिन साथियों वहां पर भी आरती और अमरजीत के बीच में झगड़ा बराबर होता रहता है और अमरजीत फिर से दोस्तों आरती को घर पर पहुंचाता है और फिर गुजरात कमाने चला जाता है। साथियों अब आरती फिर से राजेंद्र के साथ मिलती थी और समय बीतता रहता है, इधर 2025 आ जाता है। अब साथियों अमरजीत को लग रहा था कि आरती जो है राजेंद्र से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। समय बीतता है, इधर फिर 2025 10 अक्टूबर करवा चौथ आता है और अमरजीत करवा चौथ की तैयारी कर रहा था और घर पे आया था। तब भी इधर उधर का काम किया करता था, तो काम के सिलसिले में वह जाता है और फिर दोपहर में जब काम से आता है तो अपने पत्नी आरती से बड़े प्यार से बोलता है कि तुम भूखी हो, व्रत हो, मेरे लिए तो टेंशन मत लो, मैं मार्केट जा रहा हूं, तुम्हारे लिए साड़ी खरीदूंगा, चूड़ी खरीदूंगा, करवा चौथ जो जरूरत होगा खरीद खरीद करके मैं लाऊंगा और शाम को हम दोनों साथ में फिर पूजा करेंगे, मैं तुम्हारा व्रत तोड़वाऊंगा। साथियों इस तरीके से बातें अमरजीत आरती से करता है और मार्केट चला जाता है और फिर हर एक सामान खरीदता है। सामान खरीदने के बाद साथियों फिर पूरा घर पे आता है और जब घर पे आता है तो अमरजीत तो देखता है कि दोस्तों उसकी पत्नी घर पे ही नहीं है। काफी जगह तलाश करता है, ढूंढता है, पता करता है, लेकिन साथियों अमरजीत को आरती कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तब साथियों अमरजीत राजेंद्र के घर पे जाता है, पता करता है कि राजेंद्र घर पे नहीं है। तो पता चलता है कि राजेंद्र भी घर पर नहीं है। अमरजीत को डाउट होने लगता है कि यह पुलिस स्टेशन जाता है। वो थाना प्रभारी जो होते हैं विनोद सिंह, उनसे अमरजीत पूरी बात बताता है कि मेरी पत्नी आरती गायब हो गई है, मुझे डाउट है कि राजेंद्र के साथ फरार हुई है। थाना प्रभारी विनोद सिंह जब मामला सुनते हैं तो अपने सिपाही लगा देते हैं, पता करो कहां पर हैं। राजेंद्र और आरती तो शाम को दोस्तों 8:30 बज रहे थे और 10 अक्टूबर 2025 को शाम को लगभग 8:30 बजे दोनों साथियों मंदिर से निकल रहे थे। दोनों के गले में माला था। इससे स्पष्ट हो रहा था कि आरती और राजन दोनों शादी कर लिए हैं। अब साथियों पुलिस वाले जब देखते हैं कि दोनों को थाने लेकर के फिर आते हैं, थाने में ही साथियों अमरजीत जो था अब पुलिस वालों से थाना प्रभारी विनोद सिंह ए आरती से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने जेठ राजेंद्र के साथ शादी क्यों रचाई, तुम अपने पति अमरजीत के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो। तो आरती बताती है कि साहब अमरजीत अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है, मुझसे लड़ाई झगड़ा करता रहता है और वह शराब पीता है, शराब मेरे हाथों से पैक करवाता है और गांजा भी पीता है। इस तरीके से बातें आरती अपने पति अमरजीत के लिए दोस्तों बोलती है। साथियों फिर अमरजीत बोलता है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा यह कह रही है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूं। आरती फिर दोस्तों पूरी कहानी बताती है कि मैं अब राजेंद्र के साथ ही आखिरकार रहूंगी, यही मुझे संतुष्ट करता है और इसी साथ मेरी संतुष्टि है। अब इस तरीके की बातें तो जब आरती करती है तो थाना प्रभारी विनोद सिंह आरती को बहुत ज्यादा समझाते हैं कि देखो यह चीज सही नहीं है, तुम अपने पति के साथ रहो। राजेंद्र से भी समझाते हैं कि तुम अपना काम देखो। साथियों राजेंद्र बोलता है कि नहीं साहेब, मैं आरती को अपना लिया हूं, तो अब इसी के साथ में पूरा जीवन रहूंगा। उधर दोस्तों आरती भी राजेंद्र के लिए बोलती है कि मैं अब राजेंद्र के साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊंगा। इस तरीके दोनों की दोस्तों बातें हो रही थी और थाने में काफी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। अमरजीत से दोस्तों थाना प्रभारी विनोद सिंह पूछते हैं कि तुम्हारी क्या आखिरकार राय है, तुम क्या चाहते हो, क्या कानूनी कार्यवाही करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो दोस्तों अमरजीत रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि साहब मुझे अब इन रिश्तों से डर लगने लगा है, क्योंकि आज के समय में जो न्यूज में मैं देख रहा हूं बराबर काफी गलत भी हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर यह दोनों खुश हैं तो साथ में रहें। मैं अब ना ही दोबारा शादी करूंगा और ना ही इन शादी के रिश्तों में पड़ना चाहता हूं, क्योंकि इनसे मेरा भरोसा उठ चुका है। मैं यही चाहूंगा कि ये दोनों खुश रहें।
यही बोलते हुए साथियों रोने लगता है और अमरजीत वहां से हमेशा हमेशा के लिए फिर चले जाता है। तो साथियों यह थी आज की घटना कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।